रहे थे। पाठ लगभग हमने कंप्लीट कर दिया था। लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे अभाव, भोजन के घटकों में जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे अभावजन्य रोग, यानी अभावजन्य रोग से तात्पर्य है कि भोजन के अंदर उचित पोषक तत्वों की पूर्ति ना हो, पोषक तत्वों की कमी हो, तो उनके अभाव में कुछ विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका वर्णन हमने लास्ट वीडियो में किया था कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिनों की कमी से कौन से रोग होते हैं, खनिज लवणों की कमी से कौन से रोग होते हैं। और उसके साथ ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था, 2 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए थे। अब इस दूसरे पार्ट में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। कठिन शब्द, इस पार्ट में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे एक शब्द है संतुलित आहार, तो मैंने इसकी परिभाषा पहले ही बता दी थी। संतुलित आहार मैंने आपको पहले इसकी परिभाषा लिखवाई भी थी एक वीडियो में। संतुलित आहार किसे कहते हैं? प्राणियों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन जिसमें आवश्यक सभी भोजन के घटक विद्यमान हों, ऐसा भोजन संतुलित आहार कहलाता है। जिसमें भोजन के सभी घटक, यानी भोजन के सभी घटक संतुलित मात्रा में, संतुलित या उचित कह सकते हैं, संतुलित मात्रा में उपस्थित हों, तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित उपस्थित हो, ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। तो ये एक शब्दावली है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? भोजन प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन के सभी घटक संतुलित मात्रा में उपस्थित हों, ऐसा भोजन संतुलित आहार कहलाता है। दूसरी शब्दावली जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दूसरी शब्दावली है, मैंने आपको कुछ विटामिन की कमी से रोग बताए थे। तो उनमें एक रोग है बेरी रोग। बेरी रोग क्या होता है? बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है। और इस रोग के अंदर क्या होता है? दृष्टि बाध्यता आती है, यानी रात्रि को दिखाई कम देता है। बेरी रोग क्या है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और इस रोग के रोगी को रात्रि कालीन में कम दिखाई देता है। तो ये है बेरी रोग। रात्रि में कम दिखाई देता, रात्रि में कम दिखाई देना। ठीक है, इस रोग के लक्षण। अगली शब्दावली है अपनी, एक शब्द है एनर्जी यानी ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब प्राणी है वो संतुलित आहार ग्रहण करता है तो उसके
क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और ये ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? इस पाठ से संबंधित है कि जब व्यक्ति संतुलित आहार ग्रहण करता है तो उसके शरीर में संतुलित आहार से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और उसके शरीर में कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाती है। ये ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला शब्द है एक पोषक। अगला एक शब्द है पोषक। पोषक पोषक क्या होता है? देखो पोषक क्या होते हैं? पोषण में ग्रहण किए जाने वाले आवश्यक तत्व जिनसे शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा प्राप्ति व मरम्मत होती है, तो वो जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। पोषण के रूप में ग्रहण किए जाने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक क्या होता है? पोषक शब्द से क्या तात्पर्य है कि पोषण के दौरान ग्रहण किए जाने वाले आवश्यक तत्व पोषक कहलाते हैं। पोषक कहलाते हैं। आवश्यक तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। तो पोषण के दौरान जो हम आवश्यक तत्व ग्रहण करते हैं जिससे शरीर की वृद्धि और विकास होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अगली एक शब्दावली है विटामिन। तो ये शब्द भी आपने सुन रखा है, विटामिन शब्द हमने पढ़ भी लिया है। कई विटामिन का अध्ययन भी पढ़ा है, उसके अभावजन्य रोग भी पढ़े हैं। विटामिन कौन सी उनके रासायनिक नाम भी हमने एक वीडियो में पढ़े हैं। विटामिन देखो ये शब्द जो है हंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन शब्द हंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रमुख है वो विटामिन है। वो जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। इन प्रमुख विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इन प्रमुख विटामिनों की क्या है खोज हो चुकी है, जो क्या है शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। अगली अपनी एक शब्दावली है, देखिए कुछ प्रश्न से संबंधित है। लगभग शब्दावलियाँ मैंने आपको इन शब्दावलियों का डिस्कशन कर दिया है। इन सारी शब्दावलियों के बारे में मैंने आपको लगभग बता दिया है और पाठ के अंदर मैंने आपको बताया है। अब मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं, जो आपको क्या है करने में है। अपना पाठ कंप्लीट भी हो चुका है और अभ्यास प्रश्नों में जैसे एक प्रश्न है मेरा कि शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण का काम किस भोजन के घटक से होता है? शरीर की वृद्धि, विकास एवं अनुरक्षण का कार्य किस भोजन के घटक से होता है? तो उस भोजन के घटक का नाम क्या है? प्रोटीन। शरीर की वृद्धि, विकास व अनुरक्षण का कार्य किस घटक के द्वारा भोजन के
आंसर होगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा प्रोटीन। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। आंसर क्या होगा? प्रोटीन। अगला एक मेरा प्रश्न है कि शरीर में अस्थियों के विकास के लिए कौन से खनिज लवण आवश्यक है? प्रश्न है अस्थियों के विकास के लिए, अस्थियों के विकास के लिए, अस्थियों के विकास के लिए कौन से खनिज लवण, कौन से खनिज लवण आवश्यक हैं, तो उन खनिज लवणों के आपको नाम बताने हैं जो अस्थियों का विकास करते हैं। इसका आंसर होगा कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। अगला अपना एक प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा में कौन सी विटामिन होती है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा में कौन सी विटामिन होती है? कौन सी विटामिन होती है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा में कौन सी विटामिन होती है? तो आपका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन क्या होगा? उत्तर होगा विटामिन बी। विटामिन का नाम क्या होगा? विटामिन डी। अगला एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न है भोजन के घटकों के नाम लिखिए। भोजन के घटकों के नाम लिखिए। तो आप आराम से भोजन के घटकों के नाम बता सकते हो। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण और आहारी रेशे। ये प्रमुख भोजन के क्या है? घटक हैं। ये प्रमुख भोजन के क्या है? घटक है। अगला एक प्रश्न है कि प्रमुख खनिज लवणों के नाम बताइए। प्रमुख खनिज लवणों के नाम बताइए। खनिज लवणों के नाम भी आप बता सकते हो। मैंने आपको खनिज लवणों के अभाजन रोग के का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रमुख खनिज लवण कौन कौन से हैं। जैसे आयोडीन है, लोह तत्व है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। ये क्या है? प्रमुख खनिज लवण हैं जिनकी शरीर में अति आवश्यक मात्रा, सूक्ष्म मात्रा में इनकी अति आवश्यकता होती है। हाँ, हालांकि सूक्ष्म मात्रा में चाहिए लेकिन होना जरूरी है। देखिए पोषक तत्व जो हैं, उन पोषक तत्वों की उपस्थिति कौन कौन से खाद्य पदार्थों में आती है। थोड़ा सा ये एक टॉपिक है। पोषक तत्व है जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि वसा जो पोषक तत्व है, वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? ये वसा में ये पोषक हैं। ये पोषक लिखने हैं, पोषक और उनके स्रोत में क्या लिखने हैं? उनके स्रोत, पोषक और स्रोत। जैसे कि पहला पोषक है उसका नाम है, वसा। तो वसा के स्रोत क्या है? क्या क्या
स्रोत है। इसके अलावा हम मांस भी ले सकते हैं, ये वसा भी क्या है, स्रोत है। ठीक है? इसी प्रकार से हम है वो मंड के स्रोत क्या हो सकते हैं। मंड है, मंड नाम किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है। तो मंड के स्रोत कौन से हो सकते हैं, बाजरा, गेहूं, मक्का, बाजरा, गेहूं, मक्का। और क्या हो सकते हैं, बाजरा, गेहूं, मक्का, आलू, चावल, ये क्या है, स्रोत। ऐसे ही है वो मन के बाद वसा, मन, प्रोटीन के स्रोत क्या हो सकते हैं, प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत तो सबको पता है। प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में, दालों में होती है। और दालों में भी किसमें, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती है। इसके अलावा सभी दालें